माननीय ट्रस्टी श्री, माननीय आचार्यगण एवं यहाँ उपस्थित निर्णायकगण, मेरे गुरुवर्य, वालीगण श्री एवं मेरे सहपाठी मित्रों, मैं मित्सु रूपारेलिया आज आपके सामने भारत के सैनिकों के संघर्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। एक सैनिक कहता है, यही जन्मभूमि, यही कर्मभूमि, यही हमारी पहचान है। भारत माँ की रक्षा का जीवन अपना कुर्बान है। इसकी ओर उठी हर बुरी नजर को वीरों ने हर बार झुकाया है। हर जीत के बाद लहराता तिरंगा, यही हमारी शान है। हमको हमारी मातृभूमि से बेहद प्यार है। त्याग का दूसरा नाम होते हैं सैनिक। सैनिक शब्द अपने आप में ही बहादुरी का समानार्थी होते हैं, क्योंकि सैनिक बहुत ही बहादुर एवं शक्तिमान होते हैं। वह दिन रात सीमाओं पर डटकर हमारी रक्षा करता है और कई बार शहीद भी हो जाता है। वह अपनी इच्छाओं को मारकर हमारे लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। ऐसे योद्धा पृथ्वी पर किसी भगवान से कम नहीं। सैनिक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि भारत में उन्हें थल सेना, वायुसेना और जल सेना में विभाजित किया गया है। सभी मिलकर भारतीय सेना कहलाते हैं। प्रत्येक सेना अपने अपने स्तर से हमारी रक्षा करती है। अगर मैं आपको एक सैनिक के जीवन की संघर्ष की कहानी बताऊं तो जिस दिन से कोई व्यक्ति यह निश्चित कर लेता है कि अब वह सेना में जुड़ना चाहता है, उसी दिन से उसके जीवन में कठिनाइयों का दौर शुरू हो जाता है। हमारे सैनिकों को रोज अपनी सुकून की नींद छोड़कर दौड़ का अभ्यास करना होता है। सेना में भर्ती होने के साथ साथ एक व्यक्ति बहुत ही अनुशासित हो जाता है। अनुशासन का महत्व इतना अधिक होता है कि यदि वह समय से ना उठे तो उन्हें भोजन भी नहीं दिया जाता और पूरे दिन बहुत मेहनत भी करवाई जाती है। सैनिक का जीवन जीना कोई आसान कार्य नहीं होता और एक सिपाही बनना सबके बस की बात नहीं। उन्हें कई कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है और इसी वजह से कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग अपनी ट्रेनिंग छोड़कर भाग आते हैं। उन्हें सुबह सूरज निकलने से पहले उठने से लेकर पूरे दिन बहुत मेहनत भी करवाई जाती है। शायद इसी वजह से उनके भर्ती के दौरान होने वाली शारीरिक परीक्षा का स्तर इतना कठिन होता है कि अधिकतर जवान इसी में से बाहर हो जाते हैं। उनके कंधों पर आगे चलकर देश की सुरक्षा का भार होता है, इसलिए ऐसा करना जरूरी भी होता है। हमारे सैनिकों को हमारे देश की सेवा में अपना घर, परिवार, गांव, मोहल्ला सब कुछ छोड़कर अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती है। हम हमारा हर एक त्योहार हंसी खुशी मना सके, पूरे भारत में निर्भयता से घूम सके, यह सब इन सैनिकों की ही तो मेहरबानियां हैं। कड़ी से कड़ी धूप हो या दिल पिघला देने वाली ठंडी या बारिश का हो तूफान, पर हमारे जवान कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, वे अपनी सीमाओं पर डटे रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। हम सब यह बात जानते ही है और मानते भी है, पर कभी इस पर गौर नहीं करते। जरा सोचिए, अगर गर्मी के मौसम में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो हम हमारे कामकाज के समय में बदलाव लाते हैं। बाढ़ या बारिश आ जाए तो हमें हमारे कामों से छुट्टी मिल जाती है। कहीं दंगा फसाद हो जाए तो कर्फ्यू लग जाता है और कोई महामारी फैल जाए तो लॉकडाउन तक लग जाता है। हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन हमारे जवान कितने भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, वे हमेशा अपने फर्ज पे तैनात रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। सेना का मुख्य दायित्व देश की रक्षा करना और उसकी अखंडता को बनाए रखना है। साथ साथ किसी भी आपदा जैसे कि प्राकृतिक विपदा, भूकंप, आग लगना आदि में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सहायता करना भी होता है। जब जब माँ भूम की आवाज आई है तब तब हर एक सैनिक भाग खड़ा हुआ है, चाहे फिर वो छुट्टी लेकर अपनी बहन की शादी करवाने, अपने बच्चों के जन्म के जश्न में अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने या फिर उनके अंतिम संस्कार करने भी क्यों ना आया हो। देश पर कोई मुसीबत आए और फरमान आने पर वह ये सब कुछ एक पल में छोड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए दौड़ा चला जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि शादी के बाद हमारे सैनिक दूसरी बार अपने परिवार से मिल तक नहीं सकते और कई सैनिकों ने तो अपने बच्चों के मुंह तक नहीं देखे होते और इससे पहले ही अपनी देश की रक्षा करते करते वे मौत को गले लगा लेते हैं। हमारे सैनिक कई बार युद्ध में अपाहिज हो जाता है और
वजह से उन्हें अपनी पूरी जिंदगी बिना हाथ और पैर के गुजारनी पड़ती है। इन सारी कठिनाइयों के बाद भी हर एक सैनिक कहता है, मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मनों से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजालों का ख्याल तक नहीं होता, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं होता। मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है, मेरी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी सुहागन होकर भी अकेली है, मेरे बच्चों को देखने के लिए तड़पता हूँ। हर सैनिक के दिल से निकलती आवाज ये है, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जय हिंद। आभार।